हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं ऑटोमोबाइल ट्रेड को देखेंगे। ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले में जितने भी बच्चे होंगे वो इसको चेक करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये आपका ALP CBT 2 के लिए हो जाएगा, और जो किसी भी सब्जेक्ट में आपको ट्रेड से पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड वाले हैं उसको देखेंगे। चैप्टर 2 का जो है स्मरणीय तथ्य जो हो जाएगा, वन लाइनर वाला हो जाएगा, उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। किसी भी कार्यशाला में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली वॉइस बेंच कौन सा है। तो वॉइस बेंच होता है क्या, तो किसी भी वस्तु को अच्छे तरह से पकड़ करके उस पर काम किया जाता है। वो किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी जॉब बोलिए, वस्तु नहीं, किसी भी जॉब को पकड़ करके उस पर जो है किसी भी प्रकार के काम किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वॉइस बेंच बोलते हैं। घूर्णी नेक्स्ट होगा कि घूर्णी वाइस का आधार जो होता है घूम सकने में सक्षम होता है। तो घूर्णी वाइस का आधार जो होता है घूमने में सक्षम हो जाता है। क्विक रिलीज बेंच वाइस के स्पिंडल का नट 2 हाफ में बना होता है। आगे देखते हैं कि मशीन वाइस की ऊंचाई जो होता है बेंच वाइस की तुलना में कम होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि मशीन वाइस की ऊंचाई जो होती है बेंच वाइस की तुलना में जो होती है आपका कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे पाइप वाइस में गोल कार्य खंडों को पकड़ने के लिए भी ग्रुप का स्थिर होता है। तो देखिए पाइप वाइस जो होता है और भी आकार का जो होता है किसी भी पाइप को पकड़ने के लिए जो होता है भी आकार का जो होता है ग्रुप होता है, स्थिर होता है, और जबड़े के साथ होता है, स्थिर जबड़ा होता है भी आकार का। आगे देखते हैं कि महीन कार्य खंडों को पकड़ने के लिए जो है पिन वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए महीन कार्य खंडों को पकड़ने के लिए जो है आपका जो है पिन वॉइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फेस किसको बोलते हैं, तो फेस रेती का वह भाग होता है जिसमें कटाई दांत बने होते हैं। तो देखिए फेस रेती का वह भाग होता है जिसमें जो है आपका कटाई दांत बने होते हैं। फ्लैट रेती हिल की ओर 2/3 लंबाई तक टेपर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। रेती के दांतों का ग्रेड जो होता है प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या से दी जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा कि रेती के दांतों का ग्रेड जो होता है प्रति सेंटीमीटर बने दांतों की संख्या से उसको जो है ग्रेड दी जाती है। नेक्स्ट होगा कि दांतों की आकृति से रेड की उपयोगिता प्रभावित होती है। फेज टेस्टर जो आप जो होता है फेज में जो है टेस्टर के माध्यम से फेज चेक करते हैं कि फेज है या न्यूट्रल है, उस फेज टेस्टर के बारे में बात करते हैं। तो फेज टेस्टर जो होता है आपका 500 वोल्ट तक के कार्य क्षमता तक कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्राइबर स्टील जो होता है कार्बन स्टील के बने होते हैं, नुकीला व पैन औजार होते हैं। तो देखिए स्क्राइबर स्टील का काम क्या होता है कि किसी भी वस्तु को जो है वहाँ पे स्टील का हो या आपका जो बता दे कि संगमारिका हो, वहाँ पे जो है मार्क लगाने का काम करता है। किसके द्वारा, तो स्क्राइबर स्टील के माध्यम से किया जाता है। वह नुकीला व पैना औजार होता है। जिस हैमर का भार जो होता है 2 kg से अधिक होता है। हैमर किसको बोलते हैं, तो हथौड़ा आप देखे होंगे, हथौड़ा को इंग्लिश में हैमर बोला जाता है। तो जिस हैमर का भार जो होता है 2 kg से अधिक होता है उसे स्लेज हैमर कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इनकेस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 kg से एबव वाले हैमर को क्या बोलते हैं, तो स्लेज हैमर कहा जाता है। किसी राशि का मात्रक एवं उत्पाद के आकार प्रकार का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। भारत में वस्तुओं के मानकीकरण हेतु BIS स्थापित किया गया है। तो भारत में जो है वस्तुओं के मानकीकरण के लिए कौन सा स्थापित किया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि वैद्युत मशीन को सॉफ्ट पर से बेरिंग को उतारने के लिए बेरिंग पुलर का प्रयोग करते हैं। स्पार्क प्लग का एयर गैप मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्पार्क प्लग जो होता है और स्पार्क प्लग का कौन सा होता है, तो एक गियर मैप को मापने के लिए जो है फीलर गेज का उपयोग वहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तारों के रोधन को हटाने के लिए, तारों में जो रोधन होते हैं उसको हटाने के लिए जो है फ्लैट फाइल का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि बिजली चीजल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। चीजल कहने का मतलब कौन सा, तो जो हम लोग अपने भाषा में छेनी बोलते हैं, तो छेनी जो होता है आपका हाई स्टील कार्बन का बना होता है। होल किए गए क्षेत्र में रिविट लगाने से पहले होल को अलायन करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कोई बोला गया कि ड्रिल होल में अगर छेद करते हैं और रिविट करने से पहले होल को जो है अलायन करने के लिए जो होता है ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन लकड़ी की वस्तुओं के बड़े आकार में छेद करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जो रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन जो होता है लकड़ी की वस्तुओं में जो है बड़े आकार के छिद्र प्रयुक्त होता है। इंजीनियर वाइस का साइज जो होता है मूवेबल जॉ की लंबाई पर आधारित होता है। जो इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर वाइस का जो साइज होता है मूवेबल जॉ की लंबाई पर जो आधारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जिस हैमर के पिन हैमर के हैंडल को सीधे जिस हैमर के पिन जो होता है हैमर के हैंडल के सीधे में होते हैं उसे स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी से बने हैमर को हम क्या बोलते हैं? तो लकड़ी से बने हैमर को हम मैलेट बोलते हैं। और लकड़ी से बने हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि आप देखते होंगे कि चादर वाले जो एल्युमिनियम चादर वाले या किसी भी प्रकार के जैसे कि बक्से बनाने वाले होते हैं और चादर वाले काम जहाँ पे होते हैं, सीट मेटल वाले काम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है आपका मैलेट हथौड़ा का यूज किया जाता है। मैलेट का यूज किया जाता है जो है आपको लकड़ी के बना हैमर होता है। लेड के बने हैमर जो होता है नरम हथौड़ा होता है। वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट देखेंगे बॉल पिन हैमर की पिन गोलाकार होती है। जो बॉल पिन हैमर जो होता है उसका पिन उसका जो होता है हैमर जो होता है गोलाकार होता है। ये जो होता है किसी भी मेटल को जो है पीट करके चादर बनाने का काम करता है, चौड़ा करने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे वेस वॉइस की ऊंचाई जो है कारीगर की कोहनी के समान रखनी चाहिए। आगे देखते हैं कि जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और उसके सिरे पर जो है चमड़ा लगा होता है उस हैमर को रो हाइड हैमर कहा जाता है, या उसको नाइलॉन हैमर भी कहते हैं, रो हाइड हैमर भी कहते हैं। इस हैमर का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इस हैमर का यूज जो है आपका आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि लकड़ी के कील निकालने के लिए उपयुक्त जो होता है क्लो हैमर या जंबू हैमर बोला जाता है। तो देखिए जंबूर हैमर का यूज सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो बढ़ई लोग करते हैं कि उन लोगों को जो होता है लकड़ी से जो होता है कील निकालने वाले हैमर को हम क्या बोलते हैं? तो क्लो हैमर या जंबूर हैमर भी बोला जाता है उसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन कि फिनिश पार्ट पर चोट लगने हेतु प्रयुक्त हैमर जो होता है आपका सॉफ्ट हैमर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पिन वॉइस का प्रयोग जो होता है पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वॉइस के बॉक्स नट की धातु फोस्जर ब्रोंज की बनी होती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि लेग वाइस की धातु जो होता है माइल्ड स्टील की बनी होती है। जो लेग वाइस के जो धातु होता है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक होता है हेड वाइस का नट जो होता है विंग के आकार का होता है। आगे देखते हैं पाइप वाइस ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। पाइप वाइस के दोनों जो होता है 90 डिग्री पर बने होते हैं। 750 ग्राम के स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई जो होता है 487.5 mm होता है। आगे देखते हैं कि हथौड़ा का वह भाग जहां हत्था लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हथौड़ा का वह भाग जैसे कि आप देखते होंगे ये हथौड़ा है और वह भाग जहां पे आपका हत्था लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम नेत्र छिद्र बोला जाता है। जहां पे हथौड़ा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम नेत्र छिद्र बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि किसी स्क्रू को जो है शीघ्रता से खोलने के लिए रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। रैचेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। प्लायर जो होता है कास्ट स्टील के बने होते हैं। प्लायर हम उसको कहते हैं जो इंग्लिश अभी हम लोग अपने भाषा में उसको पिलास बोलते हैं, उसको हम प्लायर बोलते हैं। एक टेक्निकल भाषा में प्लायर बोला जाता है। प्लायर जो होता है कास्ट स्टील से बने होते हैं। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचने के लिए उस पर मोबिल या ग्रीस का पतला लेप लगा देना चाहिए। तो जब बरसात के मौसम है और औजार के ऊपर जो होता है जंग लग जाता है क्योंकि वहाँ पे वायु में जो होता है नमी होता है, नमी की वजह से जो होता है हथौड़े लोग जितने भी औजार लोग हैं वो सभी लोहे के बने होते हैं, माइल्ड स्टील का बने होते हैं, कार्बन हाई स्टील का बने होते हैं। तो उस कंडीशन में जो होता है वहाँ पे जंग लग जाता है। तो जंग से बचने के लिए जो है मोबिल का यूज कर सकते हैं या ग्रीस या पतला लेप का भी यूज करते हैं। ग्रीस का पतला लेप लगा सकते हैं उस पर हम। टूल मेकर बटसन स्टील के बने होते हैं। हैमर का चिक जो होता है समतल होता है। तो देखिए हैमर का चिक जो होता है, हैमर का जो चिक बोलते हैं जो समतल होता है। बॉल पिन हैमर के फैस की आकृति जो होती है सपाट होती है। अनियमित आकृति के चित्रांकन हेतु फ्रेच
का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे टैप सेट के माध्यम से धातु के अंदर चूड़ी काटे जाते हैं। तो टैप सेट के माध्यम से जो होता है धातु के अंदर जो चूड़ी काटा जाता है, जैसे कि आप पाइप को देख सकते होंगे कि हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की चौकार होती है। सिंगल इंडेड स्पैनर को ओपनिंग को 15 डिग्री के कोण पर ऑफसेट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि कास्ट आयन के चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग जो होता है आपका 6 डिग्री कोण पे होना चाहिए। आगे देखते हैं कि फाइल की लंबाई जो होता है पॉइंट से हिल तक मापी जाती है। आगे देखते हैं कि साइड कट चीजल का कटी पॉइंट बॉडी से एक की ओर मुड़े होते हैं। स्क्रैपर टूल स्टील या एलवाई स्टील के बने होते हैं। जो स्क्रैपर टूल होते हैं स्टील या एलवाई के बने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लकड़ी को रेतने के लिए रेस्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी को रेतने के लिए जो हम किसका उपयोग करते हैं, तो रेस्प कट फाइल का उपयोग करते हैं हम लकड़ी को रेतने के लिए। आगे देखते हैं रेस्प कट फाइल के आकार जो होता है त्रिभुजाकार दांत के बने होते हैं। फाइल का वह भाग जिसे हम हार्डवेयर टेम्फर्ड नहीं किया जा सकता उसे हम टैंग कहते हैं। तो देखिए फाइल का वह भाग होता है, फाइल हम इंग्लिश में हम लोग अपने भाषा में फाइल को रेती बोलते हैं, और जो होता है फाइल का वह भाग होता है जिसे हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे टैंग कहते हैं। आगे देखते हैं कि हैंड फाइल की कुल लंबाई जो होता है 1/3 भाग अग्रभाग टेपर में रखा जाता है। कैपिलर के फलक्रम कैपिलर के जो होता है रिविट बिन की धातु जो होती है माइल्ड स्टील के बनी होती है। सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग जो होता है परिशुद्ध साइज बनाने व पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर स्मूथ फाइल फेस प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होता है 40 से 63 तक होती है। एक धातु पर दूसरे धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया जो होता है विद्युत लेपन कहलाती है। जैसे कि एक धातु है और दूसरे धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत लेपन कहलाती है। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए जो होता है बीम कंपास का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में वॉइस नहीं पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के टूल किट जो होते हैं टूल किट में जो होता है वॉइस का यूज नहीं किया जाता है। वॉइस का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पे किसी भी जॉब को जैसे कि स्विच लगा रहे हैं तो स्विच को लगाने के लिए किसी भी जॉब को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए जो होते हैं वहाँ पे हम वॉइस का यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि कठोर तारों को काटने के लिए हम जो है विकर्ण कटर प्लायर का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कि कठोर तार होता है तो वहाँ पे एक प्रकार के विकर्ण कटर होता है, इस प्रकार का विकर्ण कटर होता है, उसी का हम उपयोग करते हैं। विकर्ण कटर का यूज करते हैं किसका, तो कठोर प्लायर को काटने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो मशीन टूल कहा जाता है उसको। आगे देखते हैं खड़ाद मशीन से दूसरी धातुओं को जो होता है काटा जाता है। तो खड़ाद मशीन एक प्रकार का होता है जिससे जो होता है दूसरी धातुओं को काट सकते हैं। उसके हम वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करने से जॉब का वजन जो होता है बढ़ जाता है। या किसी भी कंडीशन में देखिए अगर आप धातु पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वजन जो होता है आपका बढ़ जाता है। आगे देखते हैं मोल्डिंग मशीन का प्रयोग करने से जॉब का वजन जो होता है न बढ़ता है न घटता है। तो मोल्डिंग में जो होता है वजन न बढ़ता है न घटता है, एज इट इज रह जाता है। बट वेल्डिंग आप कीजिएगा, वेल्डिंग मशीन के तो प्रयोग किया जाता है तो उसका वजन जो होता है आपका बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कि ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे को ब्रश से साफ करना चाहिए। तो देखिए ड्रिल मशीन जो होता है, ड्रिल मशीन में जो होता है ड्रिल कीजिएगा तो वहाँ पे बुरादे निकलेगा। उस कंडीशन में जो है कटे हुए बुरादे को जो है ब्रश से साफ करना चाहिए, न कि आपको जो है हाथ से साफ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाथ से इसलिए नहीं साफ करना चाहिए क्योंकि जो बुरादे जो हैं आपके हाथ में गड़ सकते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं क्योंकि धातु के कटे होते हैं, धातु के बुरादे होते हैं जो आपके हाथ में गड़ने की संभावना होती है। उस कंडीशन में जो है आपको ब्रश से उसको साफ करना चाहिए। आगे देखते हैं मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऑब्वियसली है। और एक होता है HT व LT लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायर प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये देखिए कितना है, हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास जो है वायर प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच कर्व अनियमित आकृति को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं हेड ड्रिल मशीन में किसी भी पदार्थ को ड्रिल मशीन द्वारा दबाने की दर जो होता है फीड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
वायर स्ट्रिपर की लंबाई जो होता है 20 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 250 लंबी वास्टर्ड हाफ राउंड या कट रेती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पीसीबी पर छिद्र करने में से पूर्व चिन्ह बनाने हेतु पंच का प्रयोग करते हैं। पंच के द्वारा जो होता है अस्थायी चिन्ह बनाया जाता है। हल्के पंच चिन्ह के लिए 30 डिग्री उपयुक्त प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए जो है 60 डिग्री उपयुक्त पंच का प्रयोग करते हैं। और सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन जो एग्जाम में इनकेस पूछा जा सकता है कि सेंटर पंच का जो होता है पॉइंट कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। आगे देखते हैं, बस्टर्ड रेती का प्रयोग जो अधिक मात्रा में धातु रेतने से होता है। बस्टर्ड रेती का प्रयोग जो होता है अधिक मात्रा में धातु रेतने हेतु किया जाता है। डबल कट रेती ग्रेड के अनुसार नहीं होती है। बेलनाकार आकृति में लग्स नहीं बने होते हैं। कैबिनेट निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रिविटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि टैग की रिवेंटिंग द्वारा अर्ध अस्थायी संयोजन किया जाता है। धातु से बने किसी भी औजार का कवर जो धातु परिपथ से सुरक्षित रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो चेचिस उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चेचिस जो होता है सीट मेटल के बने होते हैं। चेचिस का निर्माण कम भार व उच्च सामर्थ्य वाले धातु से करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि चेचिस की सुरक्षा के लिए उस पर एक इंसुलेटेड कवर चढ़ाया जाता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक अवयवों एवं चेचिस के धूल व बाहरी क्रियाओं को सुरक्षित रखता है। मोबाइल टीवी आदि का कैबिनेट जो होते हैं प्लास्टिक व स्पीकर या एम्पलीफायर के कैबिनेट जो होता है लकड़ी के बने होते हैं। आप देखे होंगे कि किसी भी धातु के दो चादरों या प्लेटों को अस्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो रिवीटिंग कहते हैं। तो रिवीटिंग हम कहते हैं किसको हैं, तो किसी भी दो चादरों या प्लेटों को जो है अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो रिवीटिंग बोला जाता है उसको। रिवीटिंग हेतु कार्बन, स्टील, कॉपर या एल्युमिनियम के बने रिवीटी का प्रयोग करते हैं। रिवीट एक अस्थायी बंधक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हेतु विभिन्न प्रकार के कवर बनाए जाते हैं, जैसे इसे सदैव नमी से दूर रखना चाहिए। केबल के सिरे पर बने केबल के उपकरण से भली प्रकार संयोजित करने के लेग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लेग को केवल एक सिरे पर क्रीपिंग प्लायर द्वारा जकड़ा जाता है जिसे लेग की रिवीटिंग कहते हैं। लेग प्रायः आयताकार होता है। रिंग स्पेल्ड व फ्लैज्ड स्पेटाकार के बनाई जाती है। पेचकस का वर्णन जो होता है 75 mm इंटू 0.4 mm इंटू 2.5 mm इंटू 0.4 mm है। का मतलब ब्लेड के नोक की मोटाई होती है। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड एंगल जो होता है 47:1/2 डिग्री होता है। आगे देखते हैं कि मध्यम कार्बन स्टील को मोड़ने के लिए अनुशंसित काटने की गति जो होता है 3 से 35 मीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दस्ती आरी या टेनन आरी में से टेनन आरी अग्रमी गति दिशा में लकड़ी को काटता है। लकड़ी के टुकड़े को समकोण पर जोड़ने हेतु डबल टेल जोड़ प्रयोग किया जाता है। कौन सा जोड़ जो होता है, डबटेल जोड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि छोटे आकार का वृत्त बनाने के लिए ड्रिप कंपास का प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग जो होता है बहुत छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए किया जाता है। पेंच वाइस का जो होता है जबड़ा कास्ट या इस्पात प्लेट के बने होते हैं। सेंटर डील का दूसरा नाम जो होता है कंटिन्यूशन ड्रिल बिट बोला जाता है। सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम। न्यूमेटिक ड्रिल संपीड़ित वायु द्वारा संचालित होता है। देखिए न्यूमेटिक मतलब होता ही है कि किसी वायु द्वारा जो है उसको संचालित किया जाता है, वायु से कंप्रेसर दे करके, तो वही बोला है कि न्यूमेटिक ड्रिल जो होता है संपीड़ित वायु द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट जो होता है 118 डिग्री होता है। ड्रिल को सैंक द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना बैरल पर चिन्हित होता है। थ्रेड कटिंग के बाद अगला कार्य जो होता है कौन सा होता है, तो चैम्फरिंग होता है। थ्रेड कटिंग के बाद अगला कार्य क्या होता है, चैम्फरिंग होता है।
डायमंड रिवेटिंग उपयोग संरचना कार्य के लिए किया जाता है। बोरवेल में उतरने वाले केसिंग पाइप साधारणतः 10 से 15 सेंटीमीटर के व्यास का होता है। तो जो बोरवेल में पाइप उतरता है वहाँ पे 10 से 15 सेंटीमीटर के व्यास का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मोटे प्रकार के हेक्सा ब्लेड की पिच जो होता है 1.8 mm होता है। 2SWG का तार जो होता है 7.01 मिलीमीटर व्यास के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 3SWG व्यास का जो होता है तुलनांक मान जो होता है 6.4008 mm होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पार्क प्लग एक एयर गैप बनाने हेतु फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि स्पार्क प्लग का जो होता है एयर गैप नापने हेतु फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। उच्च डिग्री परिसिजर हेतु हेड स्मूथ फाइल टूल का प्रयोग किया जाता है। 30 डिग्री बिंदु प्रिंक पंच विभाजकों का स्थान पता लगाने हेतु हल्के पंच चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि एक परिच्छेदन के तंतु के स्थान में सही बैठने हेतु पुर्जा टैंग होता है। कोनों पर पदार्थ के वर्गाकार करने के लिए फिल्टर द्वारा प्रयुक्त डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो कोनों पे जो होता है पदार्थों के जो है वर्गाकार करने के लिए जो होता है फिल्टर द्वारा प्रयुक्त डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। हथौड़े के शीर्ष का मध्य भाग जो होता है चिक कहलाता है। माइक्रोमीटर का अल्पतांकमक मेन स्केल डिवीजन से मान को हेड स्केल डिवीजन की संख्या द्वारा विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रू पिच स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी होती है। स्काइवर थ्रेड का उपयोग किया जाता है जब भारी भार समान हो। आगे देखते हैं, वर्कपीस की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या की जांच करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धातुओं में ड्रिलिंग के लिए गाइड होल बनाने के लिए केंद्र पंच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, धातुओं में ड्रिलिंग के लिए जो होता है गाइड होल बनाने के लिए जो है केंद्र पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तारों का आकार समान रूप से मानक तार गेज द्वारा मापा जा सकता है। तार के आकार के सटीक मापन के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिसंकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य से बड़े नोज त्रिज्या का उपकरण किया जाता है। उपकरण का होना जरूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मध्यम कार्बन स्टील को मोड़ने के लिए अनुशंसित काटने की गति जो होता है 12 से 23 मीटर पर मिनट हो। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित स्थिर विराम के साथ लंबी षटकोणीय छोरों को मोड़ने के लिए कैट हेड घाटक का प्रयोग होता है। क्रेन हुक बनाने के लिए अधिकांश रोट लोहा आदि का प्रयोग करते हैं। रिंग अलाइंग स्नेहन की फ्लैश विधि का उदाहरण होता है। रफ और भारी कट के लिए जो होता है निम्न गति का उपयोग करते हैं। टर्निंग सेंटर में स्पिंडल अक्ष जो होता है एक्स जेड अक्ष में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्च कार्बन स्टील कार्बन 0.7 से 1.4% या 0.8 से 1.5% तक होता है। रफ कटिंग के लिए बड़ी फीड का प्रयोग किया जाता है। मशीन फिटिंग शॉप में सामान्य कार्य हेतु बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। स्क्रू चूड़ी माइक्रोमीटर 0.01 mm की शुद्धता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए जो होता है फ्राइंडिंग चक्रों की ड्रेसिंग डायमंड ड्रेस से की जाती है। मौजूदा क्षेत्रों को पूर्णतः गोल करने के लिए जो होता है रिमर उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, अगर मौजूदा क्षेत्र आप किए हैं उसको जो होता है गोल करने के लिए जो होता है आप रिमर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, टैप ड्रिल के आकार की लंबाई जो होता है टी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल D माइनस 2 स्मॉल d सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गैर विध्वंसी परीक्षण नंगी आंखों से देखे जाने में असंभव छोटे अलौह धातु में पृष्ठीय या टूटन दरार का पता लगने के लिए रेडियोग्राफिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियोग्राफिक परीक्षण के किस में किया जाता है? तो असंभित छोटे अलौह धातुओं के पृष्ठ या टूटने का पता लगाने के लिए जो होता है रेडियोग्राफी परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखें कि एक ही पंक्ति के आसन किलकों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो पिच बोला जाता है। रावल प्लग टूल तथा वीट ईंट तथा कंक्रीट दीवारों में छेद बनाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि कुंडलित गर्त को ड्रिल की लंबाई के साथ चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लूट बोला जाता है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। और आपको बता दें कि चैप्टर 2 तक आपका समाप्त हो गया। इससे जो होता है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसका MCQ फॉर्मेट में हम नेक्स्ट डेट देखेंगे। तो इसके माध्यम से आप देख चुके हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया, आप जाइए और उससे जुड़िए। आपको उससे जुड़ करके अपडेटेड हमसे लेते रहिए। और इसी तरह से जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।